चलें जी, आज का जो हमारा सेशन है, लेक्चर है, वो है हमारा कि सोशल सेंटीमेंट। ठीक है, हमने उनको किस तरीके से यूज़ करना है, हमने ट्विटर को कैसे यूज़ करना है बेस्ट मीम को फाइंड करने के लिए, हमने टिकटॉक को कैसे यूज़ करना है, हमने यूट्यूब को कैसे यूज़ करना है, हमने गूगल को कैसे यूज़ करना है, हमने रेडिट को कैसे यूज़ करना है बेस्ट मीम को फाइंड करने के लिए, जिससे हमें एक अच्छा मीम को भी मिल सकता है। ठीक है, सबसे जो मेन चीज़ पता है क्या होती है, मेन चीज़ होती है वो होता है ट्विटर। ट्विटर बेस्ट होता है जिसको हम ट्रैक करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो जो आवाम होती है पाकिस्तानी भी और वैसे बाहर की कंट्रीज़ की भी, वो कहाँ पे एक्टिव होते हैं, ट्विटर पे एक्टिव होते हैं। ट्विटर को चलाने के लिए अगर आप पाकिस्तान में हो तो पहले वीपीएन लगाओ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। पहले कोई भी कॉइन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब ये जैसे ये कॉइन था ट्रोल, हम सक्सेसफुल कॉइन्स पे जाएंगे जो अच्छा परफॉर्म जिन्होंने किया है। ठीक है, उन पे जाएंगे। अब उन पे जाके फिर हम देखेंगे कि इन्होंने क्यों इतना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, इनका रीज़न क्या है, ऐसी कौन सी बात हुई है ट्विटर के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर जो इसने ऑलमोस्ट $30 मिलियन का लगाया है। ठीक है, हमारे पास कनेक्ट है। अब हम इसके जाएंगे ट्विटर पे। ठीक है, ट्विटर पे जाके हम इसकी ट्वीट्स चेक करेंगे और भी बहुत सारे तरीके। पहले आप ट्विटर पे सोच यार, चल जा भाई, कल भी ऐसा हुआ था हमारे साथ। क्या इशू आ रहा है यार, ये किसी को पता है? पता नहीं सलमान भाई क्या इशू है, मेरा भी नहीं वर्क कर रहा कल से। वीपीएन पे भी नहीं चल रहा यार, वैसे तो मतलब समझ आती है, वीपीएन पे भी नहीं चल रहा। नेट भी गया मेरा, भैंस की आँख। सलमान भाई, ये ब्राउज़र वीपीएन जो है ना, इसकी एक्सटेंशन करें, ये सही चलाते हैं। मेरा नेट गया आई थिंक। यार वीपीएन वीपीएन लगाते नेट चला जाता है, ये क्या मसला है इधर का, समझ ही नहीं आ रही। फिर आपको सर शायद वीपीएन नहीं थी, क्योंकि बाज जो वीपीएन है वो जब कनेक्ट होते हैं तो उसका फिर नेट बंद हो जाता है, नहीं चलता। फिर जब वो डिस्कनेक्ट करते हैं शायद सर का जो है ना नेट चला गया है। हेलो, आवाज़ आ रही? जी सर, आ रही है अभी। चलें यार, शुक्र है सही तो हुआ। स्क्रीन शेयर भी हो रही? जी सर, जी हो रही। सर। ठीक है, ये हमारे पास ठीक है, चल भी गया, सही है। अब हम आ जाते हैं पहले ट्विटर पे। ठीक है,
ट्विटर पे आने के बाद अब हमने आ जाना है इसकी वेबसाइट पे। पहले तो कोइन देखना है, कोइन जितना जिसने अच्छा परफॉर्म किया 24 आवर्स के अंदर, वो कैसे हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब देखो इसने कितना परसेंट का पंप दिया है, ठीक है। 5 घंटे के अंदर 800% का, इसने 2100% का 17 घंटे के अंदर, इसने 4800% का 21 घंटे के अंदर। अब हमने इसको देखना ट्रोल का, ये 2 दिन पहले बना हुआ है और अच्छा खासा पंप कर रहा है, हम इसको देखेंगे पहले किधर है ये। अब हमने इसकी पहले वेबसाइट पे आना है, ठीक है, देन हम इसके ट्विटर पे जाएंगे। पहले वेबसाइट जो चीज़ इसकी कनेक्ट है साथ। मेरे स्क्रीन नहीं आ रही है। आ रही है नहीं, स्क्रीन आ रही है ना जी सर आ रही है। भाई? जिसकी नहीं आ रही वो लीव करे, मेरी दोबारा आ जाए। अब देखो इसकी वेबसाइट। अब वेबसाइट में आपको कुछ फ़नी लग रहा है, इसमें कोई डिफरेंट वेबसाइट लग रही है? मीन जो जैसे अब कोई भी कोइन आता है न्यू न्यू, उसका वेबसाइट हो रहती है, ये उससे कुछ डिफरेंट लग रही है ना आपको? कि ठीक है, एक ट्रोल फेस बनाया हुआ है उसने, ठीक है, टाइप कर रहा है और दोबारा से मतलब एक इसे निकालते कि इसे आग जा रही है और उसको दोबारा, और उसके बाद ये दोबारा वापस आ रहा है, ठीक है। मीन्स एक तरीके से इन्होंने एक बनाया हुआ है फ़न। उसके बाद ट्रोल फेस यू मैड ब्रो, ठीक है। उसके बाद आप इसके जो रियलिटी है कि ये किस बेस पे बना है, वो हमें पता चलेगा ट्विटर से। हमने जाना इसके ट्विटर पे। वेबसाइट से जो है ना जस्ट हमें दिखाया रहता है कि एक मीम है और किस तरीके से मतलब एक फ़नी मीम बनाने की ट्राई की जाती है, ठीक है। अब देखो यू साइडलाइन, अब इसको जो डिस्क्रिप्शन है यू साइडलाइन ब्रो, ठीक है। अब देखो मीम्स चेक करो। अच्छा चेक करो मीम्स। अब आप लोग को हंसी आती है। अब ये जो एक्चुअल में कोइंस होते हैं ना, जो मीम कोइंस होते हैं वो बनती ही मीम्स पे हैं, ठीक है। अब इसकी ये मीम्स चेक करो। Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Noah! ठीक है, अब मतलब Larry, what? एक फनी उन्होंने बनाई हुई है, सही है। अब ये चेक करो। अब OX एक वेबसाइट है, ठीक है, एक डिसेंट्रलाइज है, तो उन्होंने भी इसको लिस्ट कर दिया है, ठीक है, ट्रोल को। अभी अभी न्यूज़ आ रही है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जाते हैं। अब तो जाहिर सी बात है ये वायरल हुआ है ना, तब आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जाते हैं। अब एक वेबसाइट है, ये एक मतलब ट्विटर, इसके अकाउंट आप फॉलोअर्स चेक करो, नज़र आ रहा है आपको? 110 के फॉलोअर्स हैं इस बंदे के, ठीक है। ये 110 के फॉलोअर्स हैं और इसने रीपोस्ट किया हुआ है, ठीक है। मीन इसने ये दिखाना चाह रहा है कि जो ये ट्रोल कोइन है ये अच्छा कोइन। मीन अब जो हमने इसमें क्या देखना है, पहले पहले हमने देखना है कि ये एक अच्छी मीम हो। फर्स्ट नेम, सेकंड ट्विटर पे आना है, ट्विटर पे आने के बाद इसके फॉलोअर्स चेक करने हैं। फॉलोअर्स के बाद आपने जो सेकंड स्टेप करना है, फर्स्ट फॉलोअर, सेकंड जो स्टेप होगा वो पता क्या होगा? जो अच्छे इस मार्केट के अंदर जिन्होंने, जिनकी अच्छी इमेज बनी हुई है मीम कोइंस के अंदर, जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे कोइंस जो है ना फाइंड किए हुए हैं, अपनी कम्युनिटी को दिए हुए हैं, और उनकी कम्युनिटी भी अच्छी है। 1 लाख फॉलोअर्स हैं, 2 लाख फॉलोअर्स हैं, मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, और वो उस मीम कोइन को प्रमोट कर रहे हैं, समझ जाओ वो कोइन नेक्स्ट अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ज़्यादा नहीं, 2x 3x 10x इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बंदे को देखो, इसने इसको रिपोस्ट किया हुआ है ट्रोल को, ठीक है। 1,10,000 इसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद आप दिखाता हूँ मैं, ये ट्रोल है, ये तो मतलब इसी की अपनी वेबसाइट है ना, ये स्टार्टिंग में है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, अब बिटकेट वाले भी हिंट दे रहे हैं कि हम इसको लिस्ट कर सकते हैं, हिंट दे रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम जाते हैं। ये भी शायद आई थिंक, ठीक है, हो गया। अब इसके इसके कितने फॉलोअर्स इसने रिपोस्ट किया हुआ है? 31,000, ठीक है। अब ये पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है $1 बिलियन मार्केट कैप जो है इज पॉसिबल, वो कह रहा है, ठीक है। अब दोबारा से उन्होंने पोस्टिंग की हुई है, ये कहाँ पे लिस्ट किया है इन्होंने? कंपेयर मार्केट कैप, ठीक है, ये जहाँ पे हम कोइंस देख सकते हैं, एक किस्म की वेबसाइट है, ठीक है। ओवरऑल जो हमने चीज़ें इसमें देखनी है कि एक फ़नी मीम हो, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने बंदों ने देखी कि फर्स्ट मीम तो हंसी तो कम अज़ कम तो आई होगी ना यार। अब मीम्स, जो असल मकसद होता है मीम कोइंस का, वो मीम्स ही होता है। मीम्स मतलब मीम क्या होती है? फ़नी मीम होती है, मतलब कोई भी, ऐसी मीम देख ले बंदा जो मतलब हंस जाता है, हंस पड़ता है। ऐसी मीम तो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। जो मीम को बंदे बैठे होते हैं, जो मीम को ट्रेडर होते हैं, वो ऐसी चीज़ों पर ही फोकस करते हैं। फर्स्ट थिंग आपने ट्विटर पे आना है, ठीक है। उसके बाद जो है अकाउंट चेक करना है। एक तरीका दूसरा भी है, वो बताता हूँ मैं आपको। फॉलोअर्स चेक करनी है, ठीक है। अब इसको देखो, ब्लू टिक भी आ चुका है, मतलब ये इसका रियल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उसकी मीम्स चेक करनी है, कैसे बना रहा है। उसके बाद आपने देखना है कोई अकाउंट इसको जो है रिपोस्ट तो नहीं कर रहे, कोई अकाउंट इसको मेंशन तो नहीं कर रहे। अकाउंट्स मेंशन कर रहे हैं, बड़े अकाउंट्स है, वो ट्रस्टेड अकाउंट्स है मार्केट के अंदर, बिल्कुल उनके ऊपर जाओ, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। रिस्क तो हर कोई में आता है, लेकिन उसमें रिस्क कम हो रहता है। सेकंड थिंग हमने क्या देखनी है, ये नज़र आ रहा है ट्रोल, उसके साथ है कॉपी का ऑप्शन। मीन उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा, नीचे आ जाओ, यहाँ से हम कॉपी करते हैं, एड्रेस कॉपी करो, ट्विटर पे आओ, ये एक एक्सप्लोर का बटन दे रहा है, मतलब सर्च वाला, सर्च बार पे जाके ये वॉलेट डाल दो, आप सिर्फ वॉलेट डाल दो। अब इसके रिलेटेड जो भी ट्रेड्स होंगी ना, जो भी ट्रेड्स होंगी इसके रिलेटेड, ये हमें यहाँ पे शो करवाएगा, इस कॉइन के रिलेटेड।
अब ये एक हल्क नेम का बंदा है, ठीक है, 87 फॉलोअर्स है, इसको तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि बहुत कम फॉलोअर है। अब ये एक चाइनीज़ बंदा है, ठीक है, इसने इसको प्रमोट किया ट्रोल को, ठीक है। कहाँ से दिया था? इसका दिया था 300K पे ऑलमोस्ट। वेट अ सेकेंड, ऑलमोस्ट था ये 18 के मार्केट कैप पे था इसने जब दिया भाई, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप देख लो, अब ये इसका अकाउंट्स और इसके फॉलोअर्स ये भी न्यू लग रहा है हमें। हमने वो अकाउंट देखने हैं जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हों और कम्युनिटी भी उसकी अच्छी खासी हो, और उसका जो इमेज बैकग्राउंड है कि उसने ऑलरेडी अच्छे अकाउंट्स हमें फाइंड करके दे दिए हों। अब जो चाइनीज़ बंदे ज़्यादातर किसी कोई को प्रमोट करते हैं ना चाइनीज़, वो ज़्यादा अच्छा वायरल जाता है क्योंकि चाइनीज़ जिसमें आ जाते हैं, और इनके चाइनीज़ के मीम कोइंस जो भी होते हैं ना, चाइनीज़ के मीम कोइंस वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वी हैव सेंड दिस टू $1 बिलियन, ठीक है। वो कह रहे हैं हम $1 बिलियन का चंद दिन के अंदर पहुंचा सकते हैं, ठीक है, हो सकता है। अब इसका हम देख लेते हैं कितने फॉलोअर्स हैं। 60,000 फॉलोअर्स हैं भाई, ठीक है, गुड। और उसके बाद हम, अब ये बंदा कह रहा है कि हमने 4,56,000 पेट्रोल को कोई सिग्नल दिया था, 50x हमने कर लिए हैं, ठीक है, 2 दिन के अंदर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अब हम इसको देखते हैं। वेट पेट्रोल होल्डर्स बिगिन टू अंडरस्टैंड पम्प फन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वन। इसके फॉलोअर्स कितने? टोनी ली 113, ये न्यू है बिल्कुल, हमने यहाँ पे जाना ही नहीं है। 444। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ मैं ट्विटर के, क्योंकि हमने आगे भी जाना है। ट्विटर के पॉइंट्स आपने ये देखने हैं, डायरेक्ट आना है ट्विटर पे, ट्विटर पे आने के बाद इसकी मीम देखनी है, उस अकाउंट के फॉलोअर्स देखने हैं, नेक्स्ट जिन्होंने इसको रीपोस्ट किया हुआ है वो देखना है, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं, देन ठीक है। अब ये जो बंदा है ना, इसने 101K पे इसकी एंट्री दी थी बैड डेव, ठीक है, और एग्जिट पॉइंट दिया था इसने $18 मिलियन का, 29 पे चला गया, ठीक है। 2 दिन का होल्ड इसने बोला था। अब देख लो आप लोग कि उसके फॉलोअर्स अच्छे हों, उसके नेम अच्छे हो, उसकी कम्युनिटी अच्छी हो, उसके उसके जो ना जो प्रमोट करने वाले हैं उनके भी फॉलोअर्स अच्छे हों, इस तरीके के, और जो बिग नेम्स हैं मीम कोइंस की मार्केट के अंदर वो इसको प्रमोट कर रहे हो, देन आप उसमें चले जाओ। दूसरा तरीका, कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करो, कॉपी करो, यहाँ पे आके सर्च बार में पेस्ट करो कॉन्टैक्ट एड्रेस को, इजीली आ सकता है, और यहाँ से भी आप उसको देख सकते हो कौन सा कोई कितना प्रमोट कर रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा उसकी हाइप बनी हुई है। मीम कोइन जस्ट बेस्ड ही हाइप पे करते हैं, कितनी उसकी हाइप है। सेकंड तरीका हमारे पास होता है इंस्टाग्राम और टिकटॉक और यूट्यूब, ठीक है। जो ये तीन है ना, ये तीनों का सेम काम है, ठीक है, ये तीनों का सेम। आपने देखा होगा कि अक्सर जिनकी वेबसाइट लगी होती है, अक्सर वो हमें डायरेक्ट टिकटॉक पे ले जाते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे ले जाते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पे लेके जाते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कोई था, शायद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, मैंने ओपन किया था, पता नहीं मैंने उसको, ये भी नहीं है, ये देखो, ये रहा। कोई के नेम देख रहे हो? जजमेंट डे, ठीक है, मीन्स के जो हमारे यहाँ इसको मैंने देखा क़यामत का दिन, ठीक है। अब एक वैसी कोई बनाया गया है ना, अब इसको चेक करो, देखो मुझे लगता है क्रिश्चियन है। अब हम वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद हम यूट्यूब पे जाएंगे, इसकी वेबसाइट यूट्यूब पे लगी हुई है। You guys want to hear something terrifying? The Prophecy of the Popes. Oh boy. This book in the Vatican archives predicted every single pope from 1143 all the way to our current pope. But the scary thing is, after Pope Francis, the last one, it just says Judgment Day. Oh gosh. It literally ends after Pope Francis? Yes. The creepiest thing inside. अब हमने इसके अकाउंट पे आना है, पहले वीडियो देखनी है, वीडियो किस तरीके की है, ठीक है, फिर उसके आप लाइक्स चेक करो, 51,000 लाइक्स St. Paul's Basilica, bordering the whole inner sanctuary, is a picture of every single pope. But what's weird is that there's only a certain amount of markers where you can put a picture. There's VPN लगाओ, यूट्यूब में चलता। अब हम आ जाते हैं इसके अकाउंट के ऊपर। अब अकाउंट में आप जाकर नज़र रखो, नज़र डालो, 1.52 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है, 1.52 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं, और इसकी सारी वीडियोस इसी तरीके की होती हैं, सारी की सारी वीडियोस आप लोग चेक करो, शॉर्ट्स और इस तरीके की। जो इसकी अभी वाली वीडियो है वो मैं दिखाता हूँ आपको कितने व्यूज़ हैं। किधर की वो, शायद नीचे होगी बहुत ज़्यादा, चलो उसको देख लो। अगर आपने देखनी है उसके व्यूज़ कितने अच्छे आए हैं, देन आप देखो उसके फॉलोअर्स कितने हो। यूट्यूब, यही सेम चीज़ टिकटॉक पे अप्लाई होगी, देख लो, यही सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे अप्लाई होगी, यही सेम चीज़ यूट्यूब पे अप्लाई होगी। जो मैं बता रहा हूँ तीन आप लोगों को, आपने इधर नज़र रखनी यार।
आवाज़ आ रही है? जी सर अभी आ गई। कहाँ पे थे हम? स्टक हो गए थे मैं शायद से। यूट्यूब पे वीडियो देखने लगे थे। डेस्क स्क्रीनर पर थे भाई। वो इतना लेट भाई, मैं कहाँ पे कहाँ पहुँच गया ये भाई। भाई यूट्यूब पे स्टक हो गया था, यूट्यूब फॉलोअर पे। सही है सही है। तो आपने उसके फॉलोअर्स चेक करने हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो यही सेम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यही सेम चीज़ अप्लाई होगी टिकटॉक पे, यही सेम चीज़ अप्लाई होगी इंस्टाग्राम पे, यही सेम चीज़, ये सेम मैसेज जो हम इधर देखने वाले हैं वही सेम मैसेज आपने उन्हीं में जाके देखने हैं। इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सेम सेम प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने उस वीडियो के अंदर जाना है जिस वीडियो का इसने लिंक दिया होगा, ठीक है। लिंक में जाकर अपने वीडियो देखनी है। वीडियो कैसी है? फ़नी है। अक्सर जो होती है ना वीडियोस वो एनिमल्स पे होती हैं, कैट्स, डॉग्स, ठीक है, कोई फिश वगैरह, इस इन पे। फिर कुछ फ़नी वीडियोस। अब आपने देखना है उनके ऊपर लाइक्स कितने हैं। आलम 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख, मिलियंस के अंदर लाइक्स तो होने चाहिए। लाइक्स ना हो, व्यूज़ हों, ठीक है। अगर लाइक्स 1 लाख हैं, 2 लाख है, 3 लाख हैं, 50,000 हैं, 1 लाख है, ठीक है। लेकिन अगर उसके व्यूज़ हैं 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन, ठीक है, 15 मिलियन, इस तरीके से, फिर एक हमारा गुड साइन हो गया। अब हमने वीडियो देख ली, वीडियो को लाइक देख लिए, ठीक है, वीडियो के व्यूज भी देख लिए। अब हमने उसकी डायरेक्ट अकाउंट पे आना है, ओवरऑल वाले अकाउंट पे उसको कितना वायरल है, उसकी ओवरऑल वीडियोस देखनी है, उस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। फिर हमें देखना है कि उसके ओवरऑल फॉलोअर्स कितने हैं। अब इसके 15 लाख फॉलोअर्स हैं ऑलमोस्ट, जो कि बहुत अच्छे हैं फॉलोअर्स हैं, बहुत कम फॉलोअर नहीं है। इनमें से अगर एक ने भी इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी, एक ही वेल हो गया, तो वेल्स के आपस में कॉन्टैक्ट होते हैं, फिर पॉइंट कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है। अच्छे फॉलोअर्स हों, अच्छी कम्युनिटी हो, अच्छे व्यूज़ हों उसी वीडियो पे, तब आप आ सकते हो। मैंने बहुत ऐसे देखे हैं जिनमें लगाए होते हैं यूट्यूब वगैरह, टिकटॉक वगैरह, लेकिन उनकी कम्युनिटी अच्छी ही नहीं होती, उनके जो है ना व्यूज़ ही अच्छे नहीं होते। व्यूज़ कितने आ रहे होते हैं? 10,000, 15,000, क्या फ़ायदा इनका? कोई वायरल तो नहीं है। हमने वायरल चीज़ में जाना है। दूसरा अमेरिकन, मीन्स जो वो चीज़ें हों वो अमेरिका की हों। ये ना हो पाकिस्तान की कोई चीज़ वायरल हो रही है, आप डाल दो। इंडिया की कोई चीज़ वायरल हो रही है, आप डाल दो। बांग्लादेश की हो रही है, अफगानिस्तान की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन चीज़ों को आपने जाना ही नहीं है ना, इन कंट्रीज जाना ही नहीं है। आपने यूके वाली साइड पे जाना है, यूएसए वाली साइड पे जाना है, ठीक है। और दूसरी वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन साइड जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे जो चीज़ बनती है उनके मीम को बनते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हमने उन सारी कंट्रीज़ देखने कि वहाँ भी वो कंट्रीज़ आ रही हैं, तो हमने इनमें जाके इन्वेस्ट करना है, इन कोइन पे, ठीक है। अगर आप ऐसे कोई यूट्यूब की स्क्रॉल कर रहे हो और इंग्लिश में, मतलब आप अंग्रेज़ी में आप लोगों के साथ कोई वीडियो आ गई है जो कि बहुत वायरल हो रही है, और वो आपको लग रहा है, जो उसके लोग लग रहे हैं आपको वो अमेरिका के लग रहे हैं, तो डायरेक्ट वो नेम देखो और आप आ जाओ डेस्क स्क्रीनर पे। अगर ज़्यादा वायरल होगा तो कोइन पहले से पड़ा होगा। शर्त के साथ मैं आप लोगों को कहता हूँ, कोई चीज़ वायरल हो रही है अमेरिका में और उसका मेम कोइन ना बनाओ, ये हो नहीं सकता। न्यूज़ आ रही है, मीम क्वीन बन चुका है। अब ट्रंप अपने बेटे का नाम बता रहा है, मीम क्वीन बन चुका है। ट्रंप कोई ये चीज़ कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है, ट्रंप के डॉग का नेम क्या है, ये मीम क्वीन बन गया। सीजी के डॉग का नेम क्या है, मीम क्वीन। अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत होती हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मीम क्वीन के अंदर, अगर बंदा अवेयर करने वाला हो और बंदा जो है ना यहाँ पे एक्टिव हो इस मार्केट के अंदर, देन बहुत एक दिन में कितने ज़्यादा होते हैं भाई। आप डेली देखते हो, ठीक है। यहाँ पे कोइंस पंप कर रहे हैं 10,000%, 20,000%, 2,000%, उसमें आप 100, 200, 300, 500, 1,000% नहीं निकाल सकते। अब इसने ऑलमोस्ट 2,000% का पंप लिया, ठीक है। अब इसने 2,000 का इसने भी लिया। आज मार्केट थोड़ा डाउन थी, आज इतने अच्छे ज़्यादा मीम को इन्होंने पंप नहीं किया है, ठीक है। वरना जो कल की मार्केट थी भाई, सुबह ये देखो, बिल्कुल सारे न्यू कोइन थे। आज देखो न्यू कोइन लग ही नहीं रहा आपको, सारे पुराने कोइन जो है ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। कोई भी न्यू कोइन नहीं है, चेक करो ज़रा, कोई भी न्यू कोइन नहीं है, सारे पुराने कोइन जो है ना ट्रेंडिंग में है। तब आपको लगे ना मार्केट को देखना पता कैसे है, जिसमें एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, पता कैसे देखना है। अब ये चेक करो, वॉल्यूम 10 बिलियन आ रहा है ना। अगर आप देख रहे हो मार्केट को कि न्यू कोइंस ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, न्यू कोइन समझो मार्केट अच्छी है। अगर न्यू कोइंस ट्रेंडिंग में नहीं चल रहे और पुराने कोइंस चल रहे हैं, समझो मार्केट अच्छी नहीं है। ये मैंने आपको छोड़ कर बता दिया, ठीक है। यूट्यूब हो गया हमारा, ट्विटर हो गया हमारा, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, ये चीज़ें बेस्ट होती हैं। बाकी रेडिट वगैरह, अगर रेडिट की जो ना हमारे पास कोई वेबसाइट लगी होगी ना, तो रेडिट वगैरह, रेडिट भी ऐसे ही है जैसे ट्विटर होता है ना, उस पर बस न्यूज़ चलती रहती हैं और उस पर जो ना ईजी वगैरह हो जाता है। हम वहाँ पे अक्सर न्यूज़, वहाँ पे जो लोग एक्टिव होते हैं वो बाहर की कंट्रीज़ के होते हैं, पाकिस्तानी बहुत कम होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसी होती है। मेरा अकाउंट भी नहीं बना हुआ शायद इस पर, द हार्ट ऑफ इंटरनेट। हम तो इसको जानते भी, मतलब हम में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी नहीं है और ये कह रहे हैं हार्ड है। बिल्कुल इसमें ज़्यादा, इसमें पता है सबसे ज़्यादा जो आवाम एक्टिव रहते हैं वो यहीं पे ही रहते हैं।
अच्छा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका अकाउंट बना लो पहले, सबसे पहले जीमेल के साथ। अभी इस रेडिट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक सेक्शन है पॉपुलर वाला, यार छोड़ दो अभी इसको। ठीक है, अब एक सेक्शन है पॉपुलर वाला, सही है। ये एक होम और नीचे आ रहा है पॉपुलर। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रही होंगी और वायरल हो रही होंगी, तो वो आपको यहाँ पे शो कराएंगे, ठीक है। अब देखो इसके 16,000 लाइक्स हैं, ठीक है, 16,000, ठीक है, ये लाइक भी शो करता है। अब ये एक मैंडेक है, ठीक है, फ्रोक टाइम लैप्स दिखा रहा है। अब इससे कितने 43,000 लाइक्स है, ठीक है। अब इस पे भी कोई बन सकता है 4 घंटे के अंदर। अब इसको ना हम इसकी कम्युनिटी में जाते हैं, 67 मिलियन मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, 67 मिलियन मेंबर्स, बहुत बड़ी ये रेडिट। बहुत हम यूज़ करते हैं ना टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, ये रेडिट उन सब का समझ लो, उन सब से बहुत अच्छे है। 67 मिलियन जो है इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और इन्होंने जब जनवरी 25, 2008 को ज्वाइन किया था रेडिट को, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे भी कोई वायरल मीम होगी, यहाँ पे जस्ट मीम्स ही शेयर शेयर की रहती है, जस्ट मीम। जो भी मीम को यहाँ पे वायरल होती है, ठीक है, वो देन जाकर आप देखो डायरेक्ट कॉइन बन चुका होता है। तो जिस कॉइन की आप देखो वेबसाइट लगी हुई है रेडिट वाली, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ा बहुत जो है इसमें जिससे कोई क्वेश्चन हो वो हमसे कर सकते हैं, ठीक है। जिससे रिलेटेड भी जो हमारे लेक्चर्स पीछे हो चुके हैं उनके रिलेटेड भी, और जो अभी हो रहे हैं इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप कर लें, क्योंकि कल हमारा ऑफ होगा, सही है, कल ऑफ होगा। जी अफजल खान भाई बोलें। जी भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है कॉइन्स के बारे में। जी जी। सर अक्सर बिग स्क्रीनर में कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं कि ना उसकी कोई कम्युनिटी होती है कुछ भी नहीं, लेकिन वो पंप बहुत करती है, बहुत ज़्यादा। लाइक उसके होल्डर्स भी अच्छे होते हैं और उसका बबल में जितना भी मैच करो वो सब अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी कम्युनिटी ट्विटर टेलीग्राम कुछ भी नहीं होता उस पर, ना उसका प्रोफाइल होता है। तो ये कॉइन्स हमारे लिए बाई करना अच्छे है या नहीं? नहीं है अच्छे, मैं समझाता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले ये कोई पता कौन बनाते हैं, ये एक ग्रुप होता है वेल्स का जो लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाते हैं। ये एक नहीं, दिन में 10 15 20 30 जितना इनको टाइम मिलता है बनाते हैं, कोई नहीं बनाते हैं। खुद बाइंग कर लेते हैं, पहले पहले अकाउंट पॉइंट इतना ऊपर चला जाता है कि भाई लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है। ना उसके पीछे कुछ सोशल्स हैं ना कुछ, ना उसको कुछ काम है ना बैकअप है ना कुछ, ऐसे ही बना हुआ है पंप कर रहा है। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि हाँ इसको कोई काम वगैरह तो है ही नहीं, तो फिर ये पंप कैसे कर रहा है। तो ये मेन वजह होती है। वो क्या करते हैं, कॉइन बना लेते हैं, खुद बाइंग कर लेते हैं, लोग आते हैं सेल कर लेते हैं, ठीक है। चाहे वो एक ही वॉलेट से करे चाहे दो से करे, क्योंकि आना तो उन्हीं के पास ही है। एक उनका ग्रुप है अपना, फ्रेंड सर्कल उन्होंने बनाया हुआ है। अब समझ ले हम 42 22 बंदे बैठे हुए हैं, 23 बंदे बैठे हुए हैं, 22 23 बंदे, ठीक है। अब ये 23 बंदे जो हम बैठे हुए हैं ना, अब हर बंदे के पास 10,000 15,000 20,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब हम, जाहिर सी बात है, जब 20 बंदे 10 10 हज़ार डॉलर्स की बाइंग करें तो कोइन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जब हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स देखेंगे उसको कि कोइन इतना अच्छा पंप कर रहा है, वो फोमो में आके एंटर कर देंगे। ऐसे ही एंटर करेंगे, वो डेली का 10,000 डॉलर बनाएंगे, 20,000 डॉलर बनाएंगे, कभी कभी ज़्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, रैक करते हैं, अपना पैसा बनाते साइड पर रहते हैं। ओके सर, ओके। नेक्स्ट किसी के क्वेश्चंस? यार आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करते, मज़ा ही नहीं आता क्लास का। अच्छा सर, अस्सलाम अगर वालेकुम मतलब सलमान भाई। कोई ऐसा कॉइन जिसकी लिक्विडिटी मिलियन में और मार्केट कैप बिलियन में हो, उसमें इन्वेस्ट करना बेटर होगा? जी वो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करना सेफ होता है हमारे लिए, लेकिन उनमें वो जो वोलेटिलिटी होती है बहुत कम होती है, तो आपका प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसी की तरफ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम मतलब सलमान भाई। स्कैल्पिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, स्कैल्पिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, लेकिन वो थोड़े रिस्की हैं। अगर आप उनमें जाना चाहेंगे तो उनमें भी जा सकते हैं। ठीक है। सलमान भाई, जी जी भाई।
अच्छा, अगर जो कॉइन्स वगैरह जिसकी ना सारा कुछ बड़ा बेहतरीन तैयार हुआ था, वेबसाइट भी उसकी अच्छी है, उसमें होल्डर्स भी 800-900 होल्डर बैठा हुआ है, मार्केट कैप भी उसका अच्छा है, लेकिन जब हम बबल व्यू देखते हैं ना, बबल व्यू में एक सर्कल के अंदर ही वो सारे लोग डिवाइड हुए हुए होते हैं, या तो हाँ वो वाला समझ गया कॉइन भी सही है कि नहीं? यार। असल में पता है क्या, मैंने कल भी ये चीज़ क्लियर की थी कि अपडेट आई हुई है पम्प स्वैप वालों की, उसकी वजह से जिसके वर्ड्स कनेक्ट नहीं हो रहे। अब वो मेरी इधर बात सुनो, मैंने आपको बताया जो ये पहला वॉलेट होता है जिसके आगे साइन होता है, ये होता है लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल में कल हमारी क्लास थी कि लिक्विडिटी पूल से कोइंस बन के जाते हैं आगे, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट आगे आगे जहाँ पे डिवाइड होते रहते हैं। अब बबल मैप वाले क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी पूल को भी साथ में ऐड कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, लिक्विडिटी पूल से कोई चीज़ जाएगी आगे, ठीक है, तो वो तो हमें शो कराएगी। लेकिन अगर लिक्विडिटी पूल से कोई चीज़ जा ही नहीं रही तो शो कैसे कराएगी? इसलिए जो भी वर्ड होगा आपको कनेक्ट नज़र आ जाएगा। आज जो ना आज की तारीख में जैसे ही अपडेट आएगा ये फिक्स हो जाएंगी। तो अभी मैं करूँगा कि आप अवॉइड करो, आप देखो ही ना बबल मैप। जी ठीक हो गया, थैंक यू। इसी में सर। जी जी। सर हमें तो ऐसा पता चलता है कि ये पम्प सेफ से है या वो वहाँ से माइग्रेट हुआ है या डेक्स स्क्रीनर पे। सर क्या हमें पता चलता है कि डेक्स स्क्रीनर से आगे कौन से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होगा? यार वो उसकी हाइप पे डिपेंड करता है और उस कितने लोग उस पर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। जैसे अब ये ट्रोल कोइन है, अगर इस पे ज़्यादा लोगों ने बाइंग कर ली और अच्छी इसको हाइप मिलेगी तो ये बाइनेंस पे भी लिस्ट हो सकता है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये भी बाइनेंस पे लिस्ट होगा? किसी को पता नहीं होता इस चीज़ का, ओके। क्योंकि कोई भी अगर हाइप बनेगी तब ही जाके लिस्ट होगा, ऐसे ही कोई कोई लिस्ट नहीं हो सकता, कोई भी नहीं सकता ऐसे। जी फरहाद भाई। जी जी तलाल भाई आप बोले। अच्छा, मैं आज एक कॉइन देख रहा था, वो जिस टाइम मैं देख रहा था उससे 3 घंटे पहले लिस्ट हुआ था। जी जी। तो उस पे मैंने जब मार्क करके देखा प्राइस एक्शन से, तो वो कुछ शो कर रहा था, पंप जो उसने किया था वो 1026%। हाँ जी। और जो 24 आवर में जो राइट साइड पे जो पंप शो हो रहा था ना, वो परसेंटेज में वो 221% हो रहा था। ये ऐसा क्यों? अच्छा सही समझ भाई। अब मेरी बात सुनो भाई मेरे। अब 24 आवर के अंदर कोइन जहाँ पे लिस्ट होता है उसकी स्टार्टिंग प्राइस कहाँ होती है? एक मिनट देख लो, स्टार्टिंग प्राइस कहाँ होती है? ऑलमोस्ट यहाँ पे 62,000, ठीक है। अब आप वहाँ से एक मार्क लगाओ यहाँ तक का, ठीक है। 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ। अब कोइन हो गया रग, मैं मिसाल दे रहा हूँ। कोइन आ गया आपका 5,000 पे, कोइन आ गया आपका यहाँ पे 5,000 पे, ठीक है। अब आप यहाँ से एक मार्क लगाओ और वो मार्क सेम प्राइस पे लेके जाओ, आपको लग रहा है सेम होगा? अब मेरी बात सुनो, अब जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है टाइम, यहाँ पे जो ये 24 आवर वाला, ये वहाँ से काउंट करेगा जहाँ से कोइन ओपन हुआ, 24 घंटे, पिछले 24 घंटे के अंदर से अब तक यहाँ तक, ठीक है। जो आपको 5 मिनट वाला बताएगा कि 5 मिनट के अंदर कितना कॉइन पंप किया, नेक्स्ट पीछे वाले 5 मिनट। 1 घंटे के अंदर मीन्स अब से जो पिछले 4 कैंडल बनी है 15 मिनट की, 1 घंटे के अंदर कॉइन ने कितना पंप लिया कितना डंप लिया। 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर कॉइन ने कितना पंप और डंप लिया, ये इस पे डिपेंड करता है टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। पंप सेम होता है लेकिन जो टाइम फ्रेम होते हैं उनका डिफरेंट होता है, इसलिए ये डिफरेंस आता है। समझ आ गई? इसी में सर। सही है, लेकिन वो कॉइन जो है वो तो अपने इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां से नीचे आया ही नहीं है, बिल्कुल ऊपर ऊपर ही रहा है। कॉइन का फिर दो, भी वो कॉइन का एड्रेस दो। मैं मैं इधर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? मेरे पास करें करें, हाँ स्क्रीनशॉट। करें। नहीं, स्क्रीन शेयर कैसे होगी? मुझे एड्रेस दे दो कॉइन का, मुझे एड्रेस दे दो, मैं भी करता हूँ एक चैट बार में। मैंने अस्सलाम वालेकुम सर। मैं जी चेक। वालेकुम सलाम। सर मैंने कल आपसे एक कॉइन शेयर किया था सर व्हाट्सएप पे। जी जी। जी सर, उसका जो वो बबल चार्ट मैंने ऑन किया सर, तो उसका बबल चार्ट जो था वो सब ब्लैक ब्लैक और बोर्ड जो थे वो वाइट कलर के थे, ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही थी ना कुछ और। सर इसका क्या वजह होगी सर? एड्रेस दो। सर एड्रेस सर सर मैं एक मिनट, मैं आपको व्हाट्सएप पे सर वो वापस व्हाट्सएप पे भेजता हूँ सर। इधर ही भेज दो मैसेज पे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सलमान भाई, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह।
सलमान भाई आज तक जो पढ़ाया है सब कुछ समझ आ रहा है ना, सब कुछ समझ आ गया है। दोबारा जो है रिकॉर्डिंग भी नहीं देखनी होती, ऐसे समझ आ रहा है ना। तो एक चीज मुझे समझा दे, हर चीज में एनालाइजिंग हर चीज करता हूँ, हर चीज देखता हूँ। ये बबल मैप बारे में जो आप कह रहे थे, आपकी वीडियो मैंने देखी थी ना पे, आप कह रहे थे कि ये कनेक्ट नहीं होने चाहिए। जी जी तो अक्सर कॉइन होते हैं जिनकी सब कुछ सही होता है और उनके बबल सारे कनेक्ट होते हैं, उनके बारे में क्या करना चाहिए? भाई, अभी जो एक मंथ स्टार्ट हुआ है, एक अपडेट आई थी पंप स्वैप वालों की, उसके बाद से ये इशू आ रहा है। लेकिन ये अब मैं रिकमेंड करूंगा, जब तक मैं नहीं बोलता आप लोग बबल मैप देखना ही छोड़ दो। बबल मैप देखो ही ना, क्योंकि वो हर वर्ल्ड कनेक्ट दिखाएगा आपको, भी हर वर्ल्ड कनेक्ट दिखाएगा। सही है। सलमान भाई ये मैंने मैसेज पे वो पेस्ट किया है एड्रेस। देख लीजिए भाई, कहाँ से क्या दिखा रहे हैं आप, बताएं मुझे। अब ये देखें 24 आवर में देखें, और आप उस पे प्राइस एक्शन लगा के देखें इसका पंप टोटल वीक तक। एक मिनट, यहाँ से लगाऊं? हाँ यहाँ से लगा के ना, फुल टॉप ऊपर जितना भी अभी तक इसने पंप किया वो टॉप। ये शो कितना शो किया? ये 900%। और फिर ये 24 आवर में क्यों इतना ज्यादा है? अभी मेरे भाई ये देखे ना, अभी कोइन जहाँ पे स्टैंड करेगा वो वहाँ का दिखाएगा ना। अब कोइन 187 के पे है, तो वो ये दिखा रहा है कि 187 के पे जहाँ लॉन्च हुआ है यहाँ तक कितना प्रॉफिट हुआ है उसको, वो ये शो कराएगा ना। जो हो गया वहाँ से वो तो छोड़ दो उसको, जो हो गया वो हो गया। अब जो जहाँ पे है कोइन वो वहाँ से शो कराएगा, अर्ली एंट्री से लेके। अब यहाँ पर देख लो कितना बनता है, 200, वो भी 200 दिखा रहा है। ये देखो, जो जहाँ पे कोइन होता है वो वहाँ पे शो कराता है। अब ये तो नहीं कि 24 घंटे के अंदर हमें ये वीक पे शो कराएगा, नहीं 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 नहीं। वीक पे शो कैसे कराएगा? अब जहाँ पे होगा तभी शो कराएगा ना। वीक तो हो गई, वीक तो डन हो गई, कितना टाइम उसको हो गया, अब तो नीचे आ रहा है। अब जहाँ पे कोइन स्टैंड करेगा वहाँ से एंट्री पॉइंट, जहाँ से ओपन पॉइंट होता है वहाँ से, और एग्जिट पॉइंट जहाँ पे ये कोइन स्टैंड करता है वहाँ तक होता है 24 आवर का। सही है, समझ गया। नेक्स्ट वन। सलमान भाई इंडिकेटर का दोबारा बता दें। इंडिकेटर कौन सा? जो आप ये चार्ट के लिए ब्लू वाला यूज करते हैं। अच्छा ये देखो, ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। सबसे पहले आपने डेस्क स्कैनर में ओपन, ये देखो ये कोइन मैंने ओपन कर लिया डेस्क स्कैनर का। साइड पे आपको ये निशान नज़र आ रहे हैं, ये वाले नज़र आ रहे हैं ना। जी जी आ रहे हैं। ये सबसे पहले आपको आना है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे। देन ये साइड साइड बार नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, आपको सारी चीज़ें जो है ना कराएगा। अब नीचे आना है, मैयर के अंदर एक इंडिकेटर है, प्राइस रेंज इंडिकेटर। इसको फेवरेट कर लो, यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखो ये आ गया, फेवरेट कर लिया। अब जहाँ से लगाना है वहाँ ठीक से है। लगाओ। जी ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन। अच्छा एक और ये प्रॉफिट कैलकुलेशन में मैंने पूछना था कि ये जब हम टॉप ट्रेडर्स को देखते हैं तो कुछ ट्रेडर जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी ने $100 इन्वेस्ट किया और ऑल टाइम हाई कॉइन का फॉर एग्जांपल 200% है, तो 100 का 200% जो होगा वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल। अगर कोई उसने टॉप पे बेच दिया, हाँ अगर जी, उसने टॉप पे हाँ सेल जी, किया, हाँ जी। तो फिर हम जब देखते हैं कि कुछ का बहुत ज्यादा होता है लेकिन ट्रांजैक्शन एक ही शो कर रहे होते हैं, उनका इतना ज्यादा कैसे होता उनके पास कॉइन्स आते हैं ना। अब ये देखो, मैं बताता हूँ, वो इसलिए ज़्यादा शेयर कर चुके होते हैं। किधर गया यार, कोई मुझे मिल जाना इस मतलब का। अब ये देखो ना, मीन्स के अब इसने 360 का बाय किया, 672 का सेल किया। जो इसने ज़्यादा सेल किया है वो पता क्यों किया है? इसके पास कॉइन्स रिसीव हुए हैं किसी वॉलेट से। ये कॉइन्स इसने खुद बैन नहीं किए, किसी वॉलेट से इसको रिसीव हुए हैं। वो वाले कॉइन्स इधर शो कराता है साथ में। है? सही है, समझ में। किसी को क्वेश्चंस? कल हमारा ऑफ होगा, कल क्लास नहीं होगी, सही है। जी सही ठीक है। हो गया सलमान भाई।